नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज स्क्विड गेम का थर्ड सीजन रिलीज हो चुका है। मोस्ट पॉपुलर इसलिए कह रहा हूँ कि जब इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था तब नेटफ्लिक्स की किसी भी सीरीज में से सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज बन गई। और फिर अभी 8-10 महीने या साल भर पहले, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, इसका सेकंड सीजन आया था और अब ये तीसरा। किसी इतने पॉपुलर शो का इतना जल्दी नेक्स्ट सीजन आ जाना बहुत ही अनयूजुअल सी बात है। इट इज ऑब्वियस कि उन्होंने पहले से शूट करके रखा होगा और शो की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए उन्होंने सोचा होगा कि हम इसे 2 इंडिविजुअल सीजन पर रिलीज करते हैं, 2 सीजन में रिलीज करेंगे, ज्यादा पैसा छापेंगे। इसमें भाई इसके सेकंड सीजन की बात करूं तो बहुत ही टट्टी सीजन था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। एवरीथिंग वाज रिपीटेड। एंडिंग वाले एपिसोड से पहले तो ये लग रहा था कि बस उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया उठा, जिसमें सिर्फ इतना सा चेंज था कि तुम जानते होगे ये हीरो ये गेम पहले भी खेल चुका है। जो भी सरप्राइज एलिमेंट हो सकते थे, जैसे गेम्स का अनएक्सपेक्टेड होना, हीरो का डिफरेंट सिचुएशंस में फंस जाना, एंड इमोशंस और ग्रीड का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इवेंचुअली आपको उसी को मारना है जिसने प्रीवियस किसी गेम में आपकी जान बचाई थी, व्हिच वाज ट्रूली सरप्राइजिंग। बट ये सरप्राइजिंग वाली बात पहले सीजन में ही खत्म हो जाती। जब सेकंड सीजन आता है तो वी आर ग्रोन अप एंड एक्सपीरियंस्ड। गेम में जो नए लोग आए हैं उनसे ज्यादा अपन को रूल्स के बारे में पता है, तो अपने लिए उसमें कोई सरप्राइज नहीं रह जाता। बट थर्ड सीजन अगेन शॉक मी। मैंने पूरा सीजन प्रीमियर होते ही देख लिया था, पर उस समय हमारा ऐसा था कि तब वीडियो बनाता तो इसको मास्टरपीस बोल देता। लेकिन अब जब माहौल ठंडा हो चुका है तो आई कैन सेफली से कि थर्ड सीजन कमाल का, आल्सो विद अ लॉट ऑफ मेजर फ्लॉ। जस्ट टू क्लैरिफाई कि इस सीजन को इतना बड़ा कमाल का बोलने का रीजन ये है कि दूसरा सीजन बहुत ही घटिया था। घटिया बोलने से मेरा मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन से इतना लो था कि मैं इसे कंसीडर करने लगा था गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन की तरह। और जितना बेकार वो सीजन लगा था ना, शायद उसी की वजह से ये वाला सीजन मुझे थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा। वो एक होता है ना कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, कि आप बहुत ज्यादा खराब चीज देख लो फिर उससे बेहतर कुछ देखने मिले तो वो भी मास्टरपीस लगने लगता है। और उसमें भी फिल्टर ऐड कर देता हूँ कि इसके लास्ट के 3 एपिसोड काफी कमाल के थे। अगर इंडिविजुअली आगे के 3 एपिसोड देखे जाए तो वो भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं थे, वो भी हिस्सा लगते हैं सेकंड सीजन का ही। लास्ट के 3 एपिसोड देखने के बाद सीरीज को इतना सारा टाइम देना थोड़ा वर्थ इट लगने लगता है। बट अब शुरुआत के 3 एपिसोड में हीरो से ज्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भाव दिया जाता है, एंड उन 3 एपिसोड में हीरो जस्ट सीम्स लाइक अ साइड कैरेक्टर। लेकिन जब एक बार हीरो गेम में इन्वॉल्व हो जाता है तो चीजें बदलने लगती हैं। वही एपिसोड जो हमें बोरिंग और टिपिकल लग रहे थे उनमें इंटरेस्ट आने लगता है, चीजें इंटेंस होने लगती है, मजा बढ़ने लगता है। और उसकी गेम प्ले में एक और चैलेंज ऐड हो जाता है कि जो आपने सेकंड सीजन में लड़की देखी थी जो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा हो जाता है गेम में, और उस लड़की का पैर भी टूटा हुआ है, तो हीरो पे पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे को बचाने की भी। और इतना भी नहीं है कि सिर्फ उस बच्चे को लेकर टास्क पूरे करने हैं, भाई वो लोग गेम में बच्चे को इन्वॉल्व करा देते हैं और आधे से ज्यादा जनता पीछे पड़ी हुई है उस बच्चे को मारने के लिए। तो हीरो को अपने साथ साथ बच्चे को भी बचाना है, जिसमें डिफिकल्टीज बढ़ती हैं तो सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है। अब अगर थोड़ा दिमाग लगा के देखा जाए तो ये पूरी कहानी एक ही सीजन में खत्म की जा सकती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों को बनाने हैं पैसे, तो उन्होंने सोचा कि हम 2 सीजन निकालेंगे। और अब जब उनको 2 सीजन दिखाने हैं तो लेंथ उतनी रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई लगे कि ये वेब सीरीज है, कोई पिक्चर नहीं देख रहे हैं, जिसको खींच खींच के इस तरह से लंबा किया गया है कि फिर वोटिंग ले हर गेम के बाद फिर से वोटिंग, जिसमें तुमको भी पता है मुझको भी पता है कि गेम बंद नहीं होने वाला, कैसे ना कैसे करके यस वाले ज्यादा हो जाएंगे, बट स्टिल हर गेम के बाद वोटिंग दिखाएगी, जो बहुत ही अननेसेसरी, टाइम कंज्यूमिंग और अनोइंग लगने लगती है। सीजन की एंडिंग मुझे पसंद आई, व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड एंड आल्सो अनसैटिस्फाइंग। स्पॉइलर देने का मन तो नहीं है, लेकिन वार्निंग के आगे स्पॉयलर्स हो सकता है, तो मैं यहाँ टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, तुम डायरेक्ट वहां जंप कर सकते हो अगर स्किप करना चाहते हो स्पॉयलर्स से। एंडिंग अनएक्सपेक्टेड इसलिए वीक थी कि आप इतने टाइम से जो 2 सीजन से अपने मेन हीरो की स्टोरी फॉलो कर रहे थे, वो एंड में एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, और वो जानते का साबित कर देता है कि सालों में हार कर भी जीत गया। तुम हम सबको यहाँ इसलिए लाए थे कि हम एक दूसरे को मारे और तुम्हें मजा आए, लेकिन मैंने तुमको हरा दिया अपनी जान देकर। और वो जो कूदने से पहले डायलॉग बोलता है, वी ऑल आर ह्यूमन, इट वाज हैवी वाइब, वो पे ऑफ कर देता है। तुमने इतना सारा टाइम जो दिया, तुमने जो सेकंड सीजन को झेला, और इवेंचुअली तुम्हें वो मोमेंट देखने को मिलता है जो तुम्हें शॉक करता है, अंदर से तुम्हारा दिल टूट जाता है कि यार अपना मेन कैरेक्टर मर गया है। तुम वहां कुछ सेकंड के लिए सोच रहे होते हो कि कुछ कलाकारी करके ये बच जाएगा, और फिर बाद में उसकी बॉडी भी दिखा देते हैं कि वो निपट चुका है। लेकिन इसी के पास से अनसेटिस्फाइड होने वाली चीज शुरू होती है, और फिर मन में सवाल आता है कि आपने ये जो दूसरा और तीसरा सीजन देखा, इसका कंक्लूजन क्या निकला? अपना हीरो जो इतने सालों से बकचोदी में लगा हुआ था कि मैं इन अमीरों के मुहत के नंगे नाच को बंद करवा के रहूंगा, हीरो तो बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करके चला गया, लेकिन एंडिंग में कहानी का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, और गेम अब भी उसी तरह से चल रहा है। फ्रंटमैन का डिटेक्टिव भाई एंड में आइलैंड ढूंढ भी लेता है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, गेम तो पूरा हो ही चुका था। एंड में उसने जो आइलैंड को भी उड़ाया वो भी गेम खत्म होने के बाद, जब उसे पता चला कि नेवी आ रही है, अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, गेम भी खत्म हो चुका है, तो रुकने का वहां उनका कोई मतलब भी नहीं बनता। और वोटिंग तो चलो ठीक है, गेम का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो एक सेकंड स्टोरी लाइन चल रही होती है, वो जो गुर्दे फेफड़े निकालने वाला काम चल रहा है, उसमें जो एक प्लेयर की कहानी दिखाई जा रही है, उसके साथ एक वो लड़की है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। वो ना तो गेम को इफेक्ट कर रहे हैं, ना वो गेम के बाहर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बस एवं ही है, और वो भी किस लिए? सिर्फ स्टोरी का टाइम बढ़ाने के लिए, ताकि हम 2 सीजन अच्छे से दिखा पाए। और अगर तुम उस सेकंड स्टोरी को, जिसमें वो गुर्दे फेफड़े निकालने वाला काम चल रहा है, अगर उसको पूरी तरह से उसमें से निकाल दो, कहानी में से पूरी तरह से हटा दो, तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहानी जिस तरह की थी उस तरह की चलती रहती। और अगर तुमको दिखाना भी था तो उसको एंडिंग में इस तरह से कनेक्ट करना था कि उसका कुछ तो सारांश निकले, हमको कोई सेंस तो बनाए कि हमने जो देखा है इससे कुछ हुआ भी है। बेचारी डिटेक्टिव पे मुझे दया आ रही थी, पहले सीजन में भाई को ढूंढ रहा था, दूसरे तीसरे सीजन में आइलैंड को ढूंढ रहा है।
और दोनों जब मिलते हैं काम हो ही चुका होता है। अब देखो फाइनल वर्डिक्ट ऐसा है कि अगर तुम एक न्यू व्यूअर हो, तुमने इसका एक भी सीजन नहीं देखा है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है इसका फर्स्ट सीजन। दूसरा भी देखना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि थर्ड भी देखना है। एंड एक्चुअली थर्ड विल एंटरटेन यू अगर तुम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं जाओ। और अगर तुम पहले 2 सीजन देख चुके हो तो तुम तो शिकार हो चुके हो, तुमको तो देखना ही पड़ेगा। अगर मैं खराब भी बोलूंगा ना तब भी तुमको देखनी पड़ेगी। और हाँ, बेसिकली तो स्क्विड गेम कोरिया की कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अपना लीड कैरेक्टर मर ही चुका है। लेकिन ये फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगी, ये सोचने की गलती मत करना। अब ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर आईपी बन चुकी है। अब इससे जितना पैसा छापा जा सकता है, नेटफ्लिक्स पूरी कोशिश करेगा कि उतना छापा जाए। इसीलिए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इसकी स्पिन ऑफ भी अनाउंस कर दी गई है। इसमें अपना फ्रेंड मास्टर यूएसए जाता है हीरो की बेटी को उसका बचा हुआ पैसा देने। वहीं दिखाया जाता है कि स्क्विड गेम यूएसए में भी चल रहा है। और अब जो यूएस वाली स्क्विड गेम आएगी उसे द लेजेंड डेविड फिंचर भाई साहब डायरेक्ट कर रहा है, जिनकी तुमने गॉन गर्ल, सोशल नेटवर्क या फाइट क्लब तो देखी हो। तो ठीक है, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, वरना स्क्विड गेम से लंबी ये वीडियो हो जाएगी। अगर तुमको पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।